बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदेद। आज की वीडियो आपके लिए पेश खिदमत है जो कि आपके बड़े लिए नॉलेजफुल होने वाली है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है वेरिएबल रजिस्टर्स, पोटेंशियोमीटर्स और रियोस्टेट्स। ये इन तीनों क्या होती हैं और तीनों में क्या फ़र्क है और इनका इस्तेमाल क्या है। तो ये आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर पहले नहीं किया तो अब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, तो मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए जनाब, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिक्स्ड रजिस्टर क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, और रियोस्टेट क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है। तो ये देखिए, उसके सामने मैंने आपकी नॉलेज के लिए उनकी पिक्चर्स भी लगाई हैं ताकि आप इनको देख सकें। ये फिक्स्ड रजिस्टर है, ये वेरिएबल रजिस्टर है, ये पोटेंशियोमीटर है, ये रियोस्टेट है, ये वाला। तो रियोस्टेट को मैं अगर सर्कल करूं तो ये वाला रियोस्टेट है, ठीक है। ये वाला पोटेंशियोमीटर है, ये वाला वेरिएबल रजिस्टर है, और ये वाला जो है ये फिक्स रजिस्टर है। ठीक हो गया जनाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया आपकी सहूलत के लिए कि ये रजिस्टर है, फिर इस रजिस्टर की दो किस्में हैं, एक फिक्स रजिस्टर्स और एक वेरिएबल रजिस्टर्स। ये फिक्स रजिस्टर की सिंबल है और ये वेरिएबल रजिस्टर की सिंबल है। फिर वेरिएबल रजिस्टर्स में फर्दर दो किस्में हैं उसकी, एक पोटेंशियोमीटर्स हैं जिसका सिंबल ये है, और एक रियोस्टेट है जिसका सिंबल ये है। ठीक है, अब इनके फंक्शंस आगे हम देखेंगे। रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द करंट फ्लो। करंट फ्लो को अपोज करती है रेजिस्टेंस। ये फिक्स रजिस्टर आप लगा दें कहीं भी, फ़ौरन करंट कम हो जाएगा सर्किट का। फिर वेरिएबल रजिस्टर्स जो है ये 3 टर्मिनल्स होते हैं इसके, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके रेजिस्टेंस को। थर्ड टर्मिनल लोकेटेड बिटवीन द 2 टर्मिनल्स जो है सो दैट द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट गोज अप एंड डाउन। जैसे ही आप इसको रेजिस्टेंस को कम करेंगे करंट बढ़ेगा, जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगा। तो ये वेरिएबल रजिस्टर इस तरीके से काम करते हैं। वेरिएबल रजिस्टर्स की मैं अगर आपको आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इनकी पिक्चर्स और ये किस तरह के होते हैं, क्या क्या शक्लें इनकी हो सकती हैं। पोटेंशियोमीटर्स, ये 3 लेग्स होती हैं इसकी, जिसका सेंटर पॉइंट जो है स्लाइडिंग होता है, रोटेटिंग होता है। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती है सेंट्रल पॉइंट पर। अलबत्ता दोनों साइड के जो टर्मिनल हैं वो दोनों फिक्स होते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस होती है। रियोस्टेट, इसके 2 टर्मिनल होते हैं। वेरिएबल, इसकी रेजिस्टेंस भी वेरी कर सकते हैं। इसकी रेजिस्टेंस कम कर देंगे करंट बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे करंट कम हो जाएगा। तो ये इसके जो है ना फंक्शंस हैं, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये सिंबल्स हैं। फिक्स रजिस्टर, ये पहला देखिए फिक्स रजिस्टर, दिस वन। ये दूसरा जो है ये वाला वेरिएबल रजिस्टर, ये वेरिएबल रजिस्टर आप देखें। उसके बाद है ये वाला पोटेंशियोमीटर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इस्तेमाल होता है। इसका सेंटर आर्म जो है ये वेरी करता रहता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो फ़र्ज़ करें ये एंड ग्राउंड है, तो इस रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल पॉइंट को आप जैसे ही स्लाइड करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में कम ज़्यादा होती रहेगी। अलबत्ता ये जो इस तरह टर्मिनल हैं ऐसे, ये दोनों फिक्स रहेगी इसकी रेजिस्टेंस जो है। ठीक है, ये एक प्री सेट रजिस्टर है। ये वेरिएबल रजिस्टर ही होता है, लेकिन मुख्तलिफ सर्किट्स में इसको प्री सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लीजिए जनाब, टाइप्स ऑफ वेरिएबल रजिस्टर्स। ये देखिए, ये वेरिएबल रजिस्टर हैं, दिस वन। ये वाले जो रजिस्टर हैं ये आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसकी 3 लेग्स होती हैं और 2 लेग्स फिक्स होती हैं। एक लेग जो होती है
वो इसका वेरिएबल आर्म होता है। ये वाला जैसे है ना, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये वाला रोटेटिंग आर्म है इसका। तो ये 102 इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये 1 और 0 दो डिजिट हैं और 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है। तो 1 0 और 2 0, तो ये 1K का रजिस्टर है। ठीक है, तो इसके साथ ही आप आगे बढ़ें। ये देखिए, ये पोटेंशियोमीटर्स हैं, ये भी वेरिएबल रजिस्टर्स हैं ये वाले। ठीक है, आप इनके देखें, यहाँ पर आर्म्स जो है ना, ये वेरी करता है इसके ऊपर, ये वाला। और ये जो है देखें, इसके ऊपर ये नॉब लगी हुई है, आप नॉब से हाथ से इसको पकड़कर आप इसको वेरी कर सकते हैं। तो ये इस तरह के भी वेरिएबल रजिस्टर होते हैं। और फिर ये पोटेंशियोमीटर्स हैं। पोटेंशियोमीटर्स जो है, ये इसकी 3 लेग्स होती हैं। सेंट्रल पॉइंट इसका जो है वो मूविंग होता है, ये एक वाइपर आर्म की तरह मूव करता है। जैसे कि आप ये मूव करेगा इस स्पिंडल से, ये वाला जो स्पिंडल है, इसको आप जैसे घुमाएंगे तो ये आर्म जो है ना, ये वेरी करेगा और इसकी स्पीड आपने रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगी। तो ये भी पोटेंशियोमीटर ही जैसे है नीचे, ये वाला ये भी पोटेंशियोमीटर है, ये वाला दिस वन। ठीक है, ये भी पोटेंशियोमीटर कहलाएगा। ये अलबत्ता रिहोस्टेट है। ये जो है इसके लिए हम स्पेशली जो है ये हाई वाटेज में इस्तेमाल करते हैं। ये वाली ये रिहोस्टेट कहलाएगी। इसकी ये वाली एक आर्म होती है, एक ये वाली आर्म होती है, और ये वाला आर्म जो है ये घूमता रहता है इसके ऊपर। आप इसको इधर ले जाएं या इसको इधर ले जाएं, रेजिस्टेंस कम होगी या ज़्यादा होगी। ये नाब्स लगी हुई हैं इसके ऊपर, इसको घुमाएंगे तो ये इसका मूविंग पॉइंटर जो है ये आगे पीछे होता रहेगा। इसका ये वाला एंड जो है वो किसी एक एंड के साथ शॉर्ट होता है, और दूसरा एंड जो है, तो ये एंड और ये एंड जो है ना, दोनों सर्किट के साथ लगाए जाते हैं, और ये एंड फिर आप वेरी कर सकते हैं। जब ये वेरी करेंगे तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस आपस में वेरी हो जाएगी। इसको रिहोस्टेट कहते हैं। रिहोस्टेट आमतौर पर ज़्यादा वाटेज के होते हैं। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कुछ मज़ीद शेप्स मैंने आपको बताई हैं। ये पोटेंशियोमीटर्स हैं, ये वाले। इसको आप अगर देखेंगे तो आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि इसके 3 लेग्स होते हैं, एक वेरिएबल आर्म होता है, एक जो है, 2 जो है वो फिक्स होते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये भी पोटेंशियोमीटर्स ही हैं, पोटेंशियोमीटर्स ही कहेंगे इनको, ज़रा छोटे साइज़ में हैं। ठीक है, और ये देखो, ये वाले नीचे रिहोस्टेट हैं, वायर बाउंड रिहोस्टेट हैं ये वाले। और ये वाला जो है ये हाई वाटेज रिहोस्टेट है, दिस वन, ये वाला। ये भी वेरिएबल रजिस्टर है। देखें, ये इस आर्म को, स्क्रू को ढीला करके इस आर्म को आप मूव करें इसके ऊपर, तो इसकी रेजिस्टेंस इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान में कम ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसके 2 ही टर्मिनल्स होते हैं। चलिए, ये देखिए, कुछ मिनिएचर साइज़ के पोटेंशियोमीटर्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। ये जो है डिजिटल सर्किट्स में ये वाले आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसकी भी 3 लेग्स होती हैं, इस तरीके से भी होता है। ये जो रजिस्टर है दिस वन, ये वाला जो है, ये बेसिकली इसको वेरी करने के लिए, इसकी रेजिस्टेंस वेरी करने के लिए ये जो स्क्रू है इसको घुमाते हैं। ये दिस वन, ये वाला स्क्रू जो है, इसको अगर आप घुमाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगी। इस रेजिस्टेंस में ये वाला जो चीज़ है, ये जो प्लस का निशान बना हुआ है, इसको घुमाएंगे, ये वाले प्लस के निशान को घुमाएंगे दिस वन, तो इसकी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगी। इसकी तो स्पिंडल को बढ़ाएंगे या यहाँ से स्क्रू ड्राइवर डाल के, ये देखें, इसको आप घुमाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगी। तो ये सारे पोटेंशियोमीटर्स की ही किस्में हैं। शेप्स उसकी मुख्तलिफ हैं, साइज़ उनके मुख्तलिफ हैं, वाटेज इनकी। कार्बन वेरिएबल रजिस्टर्स एंड पोटेंशियोमीटर्स आर नॉर्मली मेड अप टू 2 वाट्स। ये आमतौर पर कार्बन वाटेज, कार्बन वाले पोटेंशियोमीटर्स होते हैं। ये वाले, ये कार्बन पोटेंशियोमीटर्स हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले भी, ये आमतौर पर मैक्सिमम 2 वाट्स तक बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो रिहोस्टेट्स हैं नीचे, ये वाला, ये बहुत हाई वाटेज तक बनाए जाते हैं। इनकी वाटेज आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो ये देखें कितना बड़ा रजिस्टर है, ये जितना बड़ा है इतनी ही इसकी वाटेज ज़्यादा है।
ठीक है, ये इसका थिकनेस जो है वो इसकी वाटेज है। तो ये काफ़ी हाई वाटेज में बनाए जाते हैं। तो कार्बन रजिस्टर्स, वेरिएबल रजिस्टर्स या पोटेंशियोमीटर्स, ये आमतौर पर 2 वाट्स तक बनाए जाते हैं, 1 वाट के, हाफ वाट के बनाए जाते हैं। वायर बाउंड और वेरिएबल रजिस्टर्स जो हैं ये हाई वाटेज के होते हैं, आमतौर पर 100 वाट तक भी बनाए जा सकते हैं। ये मैं आपको वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर दिखा दूँ एक दफ़ा। दिस वन, ये वाले जो हैं ये वायर बाउंड हैं और वेरिएबल रजिस्टर हैं। इनको आप एज ए रियोस्टेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए वेरिएबल रजिस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर क्लियर कट ये आर्म जो है ना, ये वाली, ये देखिए मूविंग आर्म है इसके ऊपर, और ये वायर बाउंड का पूरा चक्कर है, वायर से इसको वाइंड किया हुआ। ठीक है जनाब, तो वायर बाउंड जो है इसकी वाटेज ज़्यादा होती है। फिर रियोस्टेट जो होते हैं, ये एक रियोस्टेट है दिस वन। ये रियोस्टेट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा वाटेज के होते हैं, मसलन 500 वाट के भी रियोस्टेट होते हैं, 100 वाट के, 50 वाट के, ये आम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये थे जनाब इनका फ़र्क और इनके शक्लें। अब इनके इस्तेमाल कहाँ होते हैं? वेरिएबल रजिस्टर्स जो हैं ये स्विच मोड पावर सप्लाईज में इस्तेमाल होते हैं वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए। फिर कोई भी सर्किट है जहाँ पर आपको वोल्टेज कंट्रोल करने हैं वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। फिर वेरिएबल रजिस्टर्स जहाँ वोल्टेज किसी भी सर्किट में प्री सेट करना मकसूद होते हैं वहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं। तो हाई पावर, जहाँ आपको हाई पावर सर्किट्स में अगर आपने इस्तेमाल करना है फिर आप रियोस्टेट इस्तेमाल करेंगे। तो ये था जनाब आज का वीडियो। उम्मीद है आपके इसकी पोटेंशियोमीटर्स, रियोस्टेट और वेरिएबल रजिस्टर का फ़र्क समझ गए होंगे और इनका इस्तेमाल भी समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ये इल्म दूसरों तक भी पहुँचे। इस इल्म को फैलाने में मेरी मदद करें। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बड़ी ज़्यादती है, आप मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगली वीडियो में फिर किसी वक्त मिलेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।